कार्बोहाइड्रेट्स जो होती हैं मोस्ट abundant and most complex organic compounds in nature. ये मोस्ट कम्प्लेक्स एंड मोस्ट ऑर्गेनिक अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फितरत में ये कम्प्लेक्स फॉर्म में भी हैं, इसके सिंपल्स भी हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं नंबर 2 पे, ये हमारे सेल्स के जो तकरीबन तमाम पार्ट्स में ये मौजूद होती हैं। प्रेजेंट mostly in all parts of cell और फंक्शनल रोल में ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करने के लिए बहुत अहम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मेंटेन, ठीक है। ये एग्जांपल्स में अगर देखें तो स्टार्चेस, सेलुलोज जो कि कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स हैं, ये टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की। इसमें स्टार्चेस और सेलुलोज आ जाती हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सेलुलोज और स्टार्चेस, सेलुलोज वुड में प्रेजेंट होता है, पेपर, वुड, पेपर एंड कॉटन एट्सेट्रा। सेलुलोज इसमें प्रेजेंट होता है का 1, 2। स्टार्चेस सीरियल्स में प्रेजेंट होती है, रूट ट्यूबर्स में एंड मिल्क शुगर एट्सेट्रा। तो ये बात हो गई इनकी कार्बोहाइड्रेट्स के मेन इंट्रोडक्शन की। इसमें अगर और हम बात करें तो इनका जनरल फार्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं। जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का है CXH2OY, ये इसका जनरल फार्मूला है। और जो X और Y की जो अमाउंट होती है वो उसकी हम बात करें, X इज़ नॉट इक्वल टू Y इन polysaccharides and oligosaccharides। ये इसकी वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड्स में सेम नहीं होती। और ये कहाँ सेम होती है? x इज़ इक्वल टू वाई इन ओनली मोनोसैकेराइड्स। ठीक हो गया। तो अगर हम बात करें बेसिक डेफिनेशन की, केमिकली इसको डिफ़ाइन करें, चलो इससे पहले हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स होती क्या हैं? मोस्टली वो कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और दूसरी इसमें शर्त ये है कि इसमें
मोस्टली जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो 2:1 में प्रेजेंट है, 2:1। फॉर एग्ज़ाम्पल की हम बात करें तो ग्लूकोज विच इज़ कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हेक्सोज शुगर, 6 कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसका फार्मूला C6H12O6। यहाँ अगर हम देखें तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशो 2:1 है, तो ये दुरुस्त बात साबित हो गई। सुक्रोज़ नंबर 2 पे आ जाती है, इसका फार्मूला है C12H22O11। ठीक है, यहाँ भी हम देखें ये इसकी वैल्यू 2:1 है, तो ये इसे और इसे इन दोनों को प्रूव कर रहा है कि 2:1 ये मोस्टली केसेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मोस्टली होता है, सब में होना मुमकिन नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार्बोहाइड्रेट है फेमनोज, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें जो रेशो में मिलती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की वो 2:1 नहीं होती। तो ये भी तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन यहाँ पे केस कुछ और हो जाता है। चलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को केमिकली डिफ़ाइन करके देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को केमिकली डेफिनेशन, chemically we can define carbohydrate as these are the polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones। और दूसरी डेफिनेशन है कि इसी के रिलेटेड द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और polyhydroxy ketones which generate polyhydroxy aldehydes और कीटोन सब यूनिट्स। ये मेन बात है, याद रखने वाली बात है कि ये जनरेट करते हैं सब यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब पानी की मौजूदगी में इनका रिएक्शन करवाया जाता है तो ये जो कम्प्लेक्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं ये हाइड्रोलाइसिस में ये सब नए यूनिट्स जनरेट करते हैं। तो ये अगर हम इसकी डेफिनेशन में देखें तो पॉलीहाइड्रोक्सी इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हो गए, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, कीटो ग्रुप हो सकता है, दो फॉर्म्स एल्डिहाइड और कीटो।
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकते हैं। ठीक है। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस इज़ ए प्रोसेस in which complex compounds are broken down into simpler substances या सब यूनिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी हाइड्रोलाइसिस की, वाटर की मौजूदगी में कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का स्मॉलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होना। तो ये इसकी होगी डेफिनेशन। हमने देखा एल्डिहाइड्स और कीटोन। एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड्स यहाँ हम बात कर लें, इनका जनरल फार्मूला होता है, फार्मूला C++O H+C। ठीक फार्मूला ये होता है, ये है कार्बोनाइल कार्बन। और प्यारे दोस्तों ये याद रखें कि जो कार्बोनाइल कार्बन होती है वो कार्बन होती है जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए। ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है, ये डबल बॉन्ड, इसलिए हम इसे कहेंगे कार्बोनाइल कार्बन। और अगर हम बात करें कीटोन्स की, कीटोन्स का जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला C++O(C)C और यहाँ फंक्शनल ग्रुप लग जाते हैं। ठीक है, यह भी है कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन। तो हमने ये डेफिनेशन से ये सब कुछ सीखा कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, एल्डिहाइड्स, ये बात हमने की, और कीटोन्स की हमने ये बात की। तो ये था हमारा ये इंट्रोडक्शन में इसकी बात हमने की। अब हम बात करेंगे, एक बात हमारी रह गई इसी दरमियान में, वो थी कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड कार्बन्स। अब हाइड्रेटेड कार्बन्स का क्या मतलब होता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रेटेड कार्बन्स, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें HCl की, इसको H2O इसके साथ मिक्स करते, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे हाइड्रेटेड HCl। ठीक है, अगर हम इसमें से H2O निकाल दें तो फिर हम इसे कहेंगे एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl एनहाइड्रस। ठीक ही इस तरह इनका कार्बोहाइड्रेट्स में H2O प्रेजेंट होता है। जनरल फार्मूला की मैंने बात की, CxH2O(Y). H2O प्रेजेंट है, इस वजह से हम इन्हें कहेंगे हाइड्रेटेड कार्बन्स, हाइड्रेटेड कार्बन्स। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें थी, ये थोड़ी सी देखने वाली हैं।
तो अब हम कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स पर आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें नंबर 1 पे आ जाती है मोनोसैकराइड, नंबर 2 पे आ जाती है ओलिगोसैकराइड, एंड नंबर 3 पे आ जाती है पॉलीसैकराइड। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मोनोसैकराइड्स की। मोनोसैकराइड्स, सैकराइड्स जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। सैक्रियन से निकला है, जिसका मतलब है शुगर्स। इसका मतलब है शुगर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो शुगर्स हैं। मोनोसैकराइड्स की हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है जी? कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1, मोनोसैकराइड्स जो होती हैं सिंपलेस्ट शुगर होती हैं। ये सादा तरीन शुगर हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे सादा तरीन शुगर आपको ये मोनोसैकराइड मिलेंगी। स्वीट इन टेस्ट। नंबर 3, easily soluble in water। and number 4, cannot be hydrolyzed into सिंपल शुगर। क्योंकि ये तो सिंपलेस्ट शुगर हैं, इनको हाइड्रोलाइज्ड वाटर की मौजूदगी में इनका रिएक्शन करवाई जाए तो ये तो सिंपल शुगर हैं, ये तो कन्वर्ट नहीं होंगी अपने सब यूनिट्स में। रिपीटिंग सब यूनिट्स तो इनके हैं ही नहीं, तो ये बात तो इनके लिए बिल्कुल अच्छी साबित हो गई, ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकती। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकराइड्स में एक और चीज़ देखें, ये भी पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं और पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो एक कार्बन होती है, एक कार्बन ये मोनोसैकराइड्स में जो एक कार्बन है उस पर वो किसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स का पार्ट नहीं है, तो वो कार्बोनाइल कार्बन है। तो हम एग्ज़ाम्पल में उसे देखेंगे तो हमारे कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। अब मोनोसैकराइड्स की हम टाइप्स की बात करें, इनकी टाइप्स की बात करें तो कार्बन एटम्स की नंबर के प्रेजेंट होने के हिसाब से हम बात करते हैं, मोनोसैकराइड्स को डिवाइड करते हैं।
टाइप्स में अगर मोनोसैकेराइड में 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो हम उसे कहेंगे ट्राइओसिस। अगर 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो हम कहेंगे टेट्रोसिस। अगर 5 हैं कार्बन एटम हम उसे कहेंगे पेंटोसिस। अगर 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है मोनोसैकेराइड में तो हम इसे कहेंगे हेक्सोसिस। अगर 7 कार्बन एटम है तो हम उसे कहेंगे हेप्टोसिस। ये सब मोनोसैकेराइड्स हैं। मोनोसैकेराइड्स, ऑल आर मोनोसैकेराइड्स। कार्बन एटम की नंबर के प्रेजेंट होने की हिसाब से हम इन्हें टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम बात करें ट्राइओसिस की। ये 3 कार्बन एटम्स इनमें मौजूद होते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल्स को हम देखें तो ये ग्लिसरल्डिहाइड, दूसरा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। जो ग्लिसरल्डिहाइड है वो एक एल्डो शुगर है। जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है वो है कीटो शुगर। ये एल्डो शुगर है और ये है कीटो शुगर। तो ये बात ज़हन में रखनी है। अब ग्लिसरल्डिहाइड का अब हम स्ट्रक्चर फार्मूला अगर ड्रा करें तो ये हमने बात की कि ये 3 कार्बन एटम इसमें मौजूद होते हैं। ये 3 कार्बन शुगर है। ट्राइओसिस की बात कर रहे हैं 1 2 3 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। तो हमने बात की एल्डो शुगर है। कार्बन नंबर 1 पर ऑक्सीजन लगेगी। ये कार्बोनाइल कार्बन पर ऑक्सीजन लगेगी। इसे हम इसी वजह से कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं क्योंकि इस पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ हाइड्रोक्सल ग्रुप लग जाएंगे, बाकी वैलेंसी पूरी कर देंगे। H इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। यहाँ पे H 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। ये है ग्लिसरल्डिहाइड। इसका फार्मूला है C3H6O3 ग्लिसरल्डिहाइड। इसकी हम बात कर ली। अब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन की बात कर लेते हैं। इसमें ये कीटो शुगर है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा इसमें। तो हम बात करते हैं इसकी। ये भी 3 कार्बन शुगर है 2 3। तो कीटोनिक ग्रुप ये कार्बन नंबर 2 पर हमने वो जनरल फार्मूला इसका डिस्कस किया था। कीटोनिक C डबल बॉन्ड O R इसका जनरल फार्मूला था। अब कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन है। अब हम यहाँ हाइड्रोक्सल ग्रुप्स लगा देंगे और वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, ये है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है,
हमने ये भी डिस्कस कर लिया। तो जो ये जो हमने ये दोनों ट्रायोसिस की बात की थी, ये इंटरमीडिएट हैं। इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। किसमें? फोटोसिंथेसिस में एंड सेलुलर रिस्पायरेशन में एट्सेट्रा। तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये इसमें बनते रहते हैं और यूटिलाइज होते रहते हैं। तो अगर हम बात करें टेट्रोसिस की, टेट्रोसिस 4 कार्बन शुगर है। इसमें बुक में तो एग्जांपल नहीं दी गई, रिसर्च में बताया गया कि एरिथ्रोज एक टेट्रोज है जो कि 4 कार्बन शुगर है। एरिथ्रोज ये एक टेट्रोज है, ठीक है। अच्छा, पेंटोसिस की बात करें, 5 कार्बन शुगर्स हैं पेंटोसिस, ठीक है। पेंटोसिस में आ जाता है एक राइबोज शुगर। राइबोज 5 कार्बन शुगर है, एक एल्डो शुगर है। ड्रा करके देखें स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, एल्डो शुगर है, ये कार्बन नंबर 1 पर ऑक्सीजन लग गई और हाइड्रोजन OH, पॉलीहाइड्रोक्सी है तो OH एंड OH। वैलेंसी पूरी करेंगे, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई तो ये है पेंटोज, एक राइबोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर है। इसकी हमने ये बात की। राइबोज शुगर हम इसे रिंग स्ट्रक्चर में कैसे हम इसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी बात सीखने वाली है। अब हम रिंग स्ट्रक्चर में इसे कन्वर्ट करके दिखाएंगे। तो बात ये है कि हम इस रिंग स्ट्रक्चर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे दिमाग में हमारा सवाल पैदा होता है, रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट क्यों होगी भला? एक सवाल पैदा होता ही है जहन में, क्यों होगी? इसलिए होगी जब ये सोल्यूशन की फॉर्म में होते हैं हमारे सेल्स में, तो ये रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। तो रिंग स्ट्रक्चर में ये बनते हैं राइबोफ्यूरानोज, इसे हम कहते हैं राइबोफ्यूरानोज कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर में। अब यहाँ रिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, यहाँ हम इंटरमीडिएट फॉर्म इसकी ड्रा करेंगे। इंटरमीडिएट फॉर्म इसकी ड्रा करेंगे, वैसे ही 2 3 4 5 OH 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 OH, फिर बंबान OH, बाकी H लग गया, यहाँ भी H लग गया, यहाँ भी और यहाँ भी। रिंग स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करेंगे तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 1 के दरमियान बॉन्ड बनेगा।
यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ये टूटा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हमने राइबोफ्यूरानोज को ड्रा करना है इंटरमीडिएट फॉर्म से। तो ये एक 5 कॉर्नर रिंग बन जाएगी ऐसे। वन टू थ्री फोर फाइव कॉर्नर रिंग, 5 कार्बन रिंग नहीं हम इसे कहेंगे, क्योंकि एक कार्बन एटम कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 5 जो है ये रिंग के बाहर प्रेजेंट होता है। तो हम इनकी भी वैलेंसी पूरी करेंगे। तो हमने देखा कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये मिलेंगे तो OH आ जाएगा यहाँ, ठीक है। कार्बन नंबर 4 और 1 और 4 के दरमियान ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान आ जाएगी, ये जो ऑक्सीजन बची थी, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो बाकी बचा वो यहाँ कार्बन नंबर 1 पर था, ये ऊपर लग गया, ठीक है। ये ये हम हाइड्रोजन यहाँ आएगी, OH यहाँ आएगा राइबोफ्यूरानोज में। कार्बन नंबर 2 OH आया, यहाँ H लग गया, कार्बन नंबर 3 OH नीचे आ गया, H ऊपर आ गया। कार्बन नंबर 4 यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन बची है तो हम हाइड्रोजन लगा लेंगे यहाँ कार्बन नंबर 4 पर, कोई बात नहीं, बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर ड्रा करना आता है ये। कार्बन नंबर 5 में CH2OH, H2 ये H और ये H, H2 और ये OH, ये इसका जनरल फार्मूला ड्रा करने का मेथड था। तो ये था राइबोफ्यूरानोज। अब हम एक हेक्सोज शुगर की बात करेंगे। हेक्सोज शुगर, हेक्सोज का मतलब है 6 कार्बन शुगर है। उसमें हम देखते हैं ग्लूकोज को, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को देखते हैं। ये दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। इनका फार्मूला जो है C6H12O6 है। ये आइसोमर्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर है, ड्रा करें, 1 2 3 चौथी कार्बन, 5 एंड 6 छठी कार्बन आ गई। ये ग्लूकोज, ये है एल्डो शुगर है, ये हमने बात की थी एल्डो ग्रुप की। यहाँ पे एक ग्रुप आ सकता है, ये जनरल फार्मूला था एल्डिहाइड्स का। तो कार्बन नंबर 1 पे एक कार्बन नंबर ऐसे समझने के लिए, आसानी के लिए कार्बन 1 है, और ये R जो है ये नीचे वाली ये सारी चेन है कार्बन एटम्स की, और इस पर डबल बॉन्ड आ गई और वैलेंसी पूरी कई H आ गया। यहाँ हमने बात की OH आ गया, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH। यहाँ देखें ये है, यहाँ H आता है और यहाँ OH आता है। ये क्यों आता है? ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए
साइंटिस्ट ने ये तजवीज़ किया था। उन्होंने देखा था कि जब स्टेबल स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज़ का तो ये कार्बन नंबर 3 पर ये एक्सचेंज होते हैं। हालांकि ये इस साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, यहाँ हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इसका ए साइक्लिक फॉर्म इसे कहते हैं, ये इसे सॉलिड फॉर्म में कहते हैं। सॉलिड फॉर्म इसे कहेंगे, ए साइक्लिक फॉर्म कहेंगे। मतलब कि ये रिंग स्ट्रक्चर में अभी नहीं आया, हम इसे कन्वर्ट करेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने राइबोज को कन्वर्ट किया था। ए साइक्लिक फॉर्म है। सॉलिड इस क्रिस्टलाइन फॉर्म भी इसे कहते हैं फॉर्म। ठीक है, फ्रक्टोज़ की हम अगर बात करें, ये एल्डो शुगर था। फ्रक्टोज़ ये कीटो शुगर है, कीटो शुगर। ये भी इसका भी ये फार्मूला है 3, 4, 5, 6। इसके कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आएगी। अच्छा, यहाँ पर OH H और ठीक है, यहाँ पे H OH 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 H H और H वैलेंसी पूरी हो गई फ्रक्टोज़ की। इसका भी जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला C6H12O6 है। इसका भी C6H12O6 है। ये फ्रक्टोज़ हो गया, ये हो गया ग्लूकोज़। तो चलिए हम इसको अब रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं, अब पहले हम इसकी इंटरमीडिएट फॉर्म लिख लेंगे। ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म C3C6, ठीक है। इंटरमीडिएट फॉर्म वैसे ही हम इसका लिख लेंगे ए साइक्लिक फॉर्म, यानी कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला सिंपली OH H OH OH OH। अच्छा, वैलेंसी पूरी कर देंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन, ये इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। इस कार्बन एटम की वैलेंसी 1 2 3 4 पूरी हो गई। अब ये इंटरमीडिएट फॉर्म थी, अब इसको हम रिंग फॉर्म में लिखेंगे। रिंग स्ट्रक्चर में हम इसको कैसे लिखते हैं, ये है रिंग स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये रिंग स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं ग्लाइको पायरानोज अल्फ़ा डी ग्लूकोज बनता है। अगर हम इसे रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें, ये 6 कॉर्नर्ड रिंग बनेगी। 6 कॉर्नर्ड रिंग बनेगी। 1 2 3 4 5 6 6 कॉर्नर रिंग बन गई। अब इसकी हम पूरे कर देंगे इसके कार्बन की
हमने ट्राइबो से बात की थी, वो कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान बनी थी। यहाँ कार्बन नंबर 1 और 5 के दरमियान लिंकेज बनेगा। सेम उसी तरह यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये निकल जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हम इसको लिख देंगे, कार्बन नंबर 1 है, ये भी कार्बन नंबर 1 है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन 1 और 5 के दरमियान ऑक्सीजन है। वो कौन सी ऑक्सीजन है भाई? ये वो ऑक्सीजन है जो लिंकेज के लिए हेल्पफुल साबित हुई थी, और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन ये मिलेंगे, OH बन जाएगा सिंपली। और ये हाइड्रोजन बचा था, कार्बन नंबर 1 के ऊपर था, कार्बन नंबर 1 के ऊपर आ गया। कार्बन नंबर 2 की बात करें, OH H आ गया। कार्बन नंबर 3 की बात करें, H OH। कार्बन नंबर 4 की बात करें, OH और ये H। कार्बन नंबर 5 की बात करें तो कार्बन नंबर 5 पे हाइड्रोजन नीचे आ गया, और कार्बन नंबर 6 कार्बन, ये कार्बन नंबर 6 है, CH2OH। ये इसका रिंग स्ट्रक्चर बन गया। बहुत ही आसान सी चीज़ थी। FSC में लोग खामखा इससे परेशान हो जाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। अच्छा, ये था अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अल्फ़ा डी ग्लूकोज से क्यों कहती है अल्फ़ा डी ग्लूकोज? डी फॉर है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये भी हम बात करेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी किसे कहते हैं। अल्फ़ा ग्लूकोज कौन सा होता है? वो ग्लूकोज जिस पे कार्बन नंबर 1 के यानी कि बिलो पर हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसे हम कहेंगे अल्फ़ा डी ग्लूकोज। और अगर ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज की बात करें तो अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप अगर OH ऊपर प्रेजेंट है, ये H नीचे प्रेजेंट है, तो इसे हम कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है। और गलैक्टोज, ये फॉर्म्स हैं ग्लूकोज की, अल्फ़ा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, गलैक्टोज एंड फ्रुक्टोज, ये फॉर्म्स हैं ग्लूकोज की, याद रखने वाली बात है। अच्छा, अगर कार्बन नंबर 1 और 4 के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट हो, यहाँ भी हाइड्रोक्सल OH ग्रुप, यहाँ भी OH ग्रुप, तो हम इसे कहेंगे गलैक्टोज। ये ग्लूकोज की फॉर्म है, ठीक है। और फ्रुक्टोज भी एक ग्लूकोज की फॉर्म है, उसका हमने ड्रा कर दिया था एसाइक्लिक फॉर्म उसकी, यानी कि सिंपल जो फॉर्म थी उसकी हमने ड्रा कर दी थी इस तरह की। तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया मोनोसैकेराइड का। तो हम बात कर रहे थे ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी की बात कर रहे थे। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है? ये केमिस्ट्री में ये मेथड इस्तेमाल होता है। ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इस पर लाइट फॉल की, ठीक है, इससे लाइट पास हुई तो क्लॉकवाइज लाइट ने क्लॉकवाइज मोमेंट शो की, इसे हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्लॉकवाइज थी मूवमेंट ऑफ लाइट, ये एक बात हो गई डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो
ये एक सॉल्यूशन है इस पर लाइट फॉल की। लाइट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, इसकी लाइट की मूवमेंट। लाइट तो हम कैसे इसे कहेंगे, लेवोरोटेटरी मूवमेंट, ठीक है, इसे हम कहेंगे लेवोरोटेटरी मूवमेंट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ताकि फ्री स्टेट में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ये प्रेजेंट होता है ऑल फ्रूट्स में ये प्रेजेंट होता है। और अबंडेंसी की बात करें तो ये ग्रेप्स और फिग्स, मतलब कि अंजीर, ग्रेप्स, फिग्स और डेट्स, खजूरों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारा जो ब्लड होता है वो कंटेन करता है 0.08% ग्लूकोज नॉर्मली ये हमारा जो ब्लड का ग्लूकोज है वो मेंटेन करता है, ठीक है। कम्प्लेक्स फॉर्म में अगर ग्लूकोज की बात करें, ये किस चीज़ में प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड्स में ये सब यूनिट के तौर पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि कम्प्लेक्स हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगर हम इसको मिटा लेते हैं ताकि जगह बन जाए। जो प्लांट्स होते हैं उनमें ग्लूकोज कैसे बनता है, इसकी केमिकल इक्वेशन अगर हम लिखें तो ये इस तरह है, 6CO2 + 12H2O। लाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल के ऊपर रिएक्शन हुआ तो ग्लूकोज बना C6H12O6 और 6CO2 बने और 6H2O ये हमारे पास आए, ठीक है। तो अगर हमने 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज तैयार करना हो, ये हमारे टेक्स्ट बुक की एक लाइन है, अगर हमें 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज तैयार करना हो तो हमें लाइट एनर्जी कितनी देनी होगी? 7.6 किलो कैलोरीज ऑफ सोलर एनर्जी will be required for synthesis of 10 gram of glucose.